Hello students, in today's lecture we are going to learn application of simultaneous equation। यानी स्टूडेंट जो हमने अभी तक इक्वेशंस को पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 में 1.5 में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। स्टूडेंट जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो उसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 18। यानी कि हम जो छोटा नंबर है उसका ट्वाइस और जो बड़ा नंबर उसका थ्राइस को ऐड कर दे तो वो 19 आता है। फाइंड द नंबर्स, यानी हमें वो नंबर दोनों फाइंड करना है। सो स्टूडेंट देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, इसको सबसे पहले मान लेते हैं लेट, हम मानेंगे इसमें लेट द स्मॉलर नंबर इज y and greater number is x। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है? x है, और जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है? y है। सो फ्रॉम कंडीशन, अब इसके बाद हम लिखेंगे, इतना मानने के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि हमारा अगर हम x माइनस वाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? 3, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम अनदर कंडीशन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है स्टूडेंट? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, यानी जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। क्या बोल रहा है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है उसका अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं, ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा? वो 2y एंड थ्राइस ऑफ, क्या बोला स्टूडेंट नेक्स्ट? एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अगर इनका सम कर रहे हैं तो इनका सम जो है वो हमें मिल रहा है कितना? 19 मिल रहा है। यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, फ्रॉम कंडीशन, यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट फ्रॉम कंडीशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें दो इक्वेशंस मिल गए। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला है? 10, यहाँ पे 10 लिख दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिल गया है। अब इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे अपना, चाहे हमने जो भी मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लें, और चाहे जो क्राइमर रूल से सॉल्व कर लें। जिस पे भी हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आसानी से x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सॉल्व कर लेना, उसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, किसी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की। अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया मैं स्टूडेंट, इसको ऐसे सॉल्व करके दे रहा हूँ, इक्वेशंस बना के, और सॉल्व खुद से करना है। तो देखते हैं एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है। बोल रहा है एक कंप्लीट द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है हमारा, क्या बोल रहा है? रेक्टेंगल एक दिया हुआ है जो डायग्राम, उसमें बोल रहा है आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें क्या करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर, वो क्या बोल रहा है? मेरा एरिया और पेरीमीटर फाइंड करो। स्टूडेंट हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जब भी बात करते हैं, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये तो हम जानते हैं रेक्टेंगल में।
और दूसरा चीज इससे हमारा क्या होगा, इससे हम इक्वेशंस बना लेंगे, दो इक्वेशंस हमें मिल जाएगा जिससे हम एक्स और वाई का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे द ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल of a rectangle are of equal length। इक्वल लेंथ का होता है ऑपोजिट साइड ना। तो क्या हो जाएगा इससे कंडीशन से, यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देना स्टूडेंट, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि क्या ये तो दिया ही नहीं है। हाँ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 8, सॉरी प्लस, ये प्लस है, इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। अगर हम इस सबको उस साइड लेके आ जाए तो क्या मिलेगा हमें, 4x इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 4x प्लस y, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 8 इस साइड प्लस है, उसको उस साइड भेज दो तो माइनस 8 हो जाएगा। इसको हम इस साइड लेके आए और इसको हम उस साइड भेज दिया, 8 को हमने उस साइड भेज दिया। मिलेगा क्या स्टूडेंट, हमें मिलेगा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 8। 2 कॉमन कर ले, दोनों में 2 है, 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो हमारा मिलेगा क्या, या फिर कॉमन नहीं करते क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ पे 2y मिल जाएगा और डायरेक्ट हम ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलो इसका हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। हमने स्टूडेंट माइनस कॉमन किया, माइनस को साइड भेज दिया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, मिला गया हमें 8 हो गया। तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 यानी इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है इसके बराबर होगा, यानी कि x, यहाँ पे से दिखा देना स्टूडेंट, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y। हम क्या करें, y किधर करते इसको उस साइड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें स्टूडेंट दो इक्वेशंस मिल गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के हेल्प से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर देखें तो हमें मिला क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला है, और x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला है। इन दोनों के हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और x y का वैल्यू फाइंड, क्योंकि हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर, हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है। तो स्टूडेंट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, और इससे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई फाइंड कर लेना है ऐसे नाउ। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया एंड पेरीमीटर बोल क्या रहा है, फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम्हें क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर बता देना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि L इंटू बी, और पेरीमीटर, और फिर दूसरा क्या पूछ रहा है सुन, पेरीमीटर, और क्या, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, 2L प्लस बी होता है। तो बाद में क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारा है एरिया को भी फाइंड कर लेना है और पेरीमीटर को भी फाइंड कर लेना, हमारा इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से सुनो।
देखो क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी पिता का उम्र और उसके पुत्र के दुगुने का उम्र दोनों ऐड कर दिया जाए तो 70 आता है। ओके, आइए बोल रहा, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95, यानी हम क्या करें, अगर पिता के उम्र को डबल कर दें और उसके सन के एज में ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 95 आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनका इस समय वर्तमान समय में उनका एज क्या है, इसे हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल है, बस हमें जो कंडीशंस दिया होता है उसी कंडीशंस को हमें वेरीफाई करना होता है, समझना होता है और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कंडीशंस के। पहले तो हम मान लेते हैं लेट द, हमें पूछ क्या रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हम मान लेते हैं लेट द present age of, या फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, या ऐसे भी लेट द फादर्स प्रेजेंट एज चलेगा, ऑफ फादर एज हम एक्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन, और दिखा दें हम क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सन, SUN सन में सूर्य हो जाएगा, SON सन इज इक्वल्स टू वाई, ये हमने मान लिया, एक्स और वाई मान लिया हमने। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम दिखा देंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, यानी x प्लस सन का एज क्या है, y है, y का ट्वाइस यानी 2y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 70, हमारा इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या है, स्टूडेंट बोल रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर का इसका डबल कर दे रहे हैं 2x प्लस एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी उसके सन के एज में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 95। अगर हम सम कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसका 95, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमें स्टूडेंट मिल गया है 10, हमें 2 इक्वेशन मिल गया है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हमें सॉल्व करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका x और y का वैल्यू फाइंड कर लेना है, और जो x और y का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, हमारा फादर्स का और सन का एज होगा, x इक्वल्स टू फादर्स एज, y इक्वल्स टू सन्स एज। ओके, तो सो क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से 4 अधिक है। इफ 6 is subtracted from both the numerator and denominator, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. हमें क्या करना है, उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। ओके, सो हम सबसे पहले बोल देते हैं लेट, सॉल्यूशन क्या है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x, हम न्यूमरेटर x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, लेट द न्यूमरेटर is numerator of fraction is numerator of fraction equals to x, denominator of fraction equals to y, हम मान लेते हैं ये x है और वो y है। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट, बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन
ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर ना, तो उसको लिख देते हैं, क्या बोला है, ट्वाइस बोल रहा है ना, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 2 गुना कितना हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2 गुना यानी 2x। ओके, अब फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन लिखना स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम कंडीशन क्या दिया है उसका, जो बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी उसके न्यूमरेटर के दुगने से 4 अधिक है y, यानी कि जो y है y इज इक्वल्स टू उसके न्यूमरेटर के दुगने से, उसके न्यूमरेटर के दुगने से 4 अधिक है। ठीक, मिला में क्या 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी कि हम y की साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 2x माइनस वाई, और 4 की साइड तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x, ये उधर गया तो माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड बोथ फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द न्यूमरेटर बिकम, हमेशा बोल सकते क्या, फ्रॉम सेकंड कंडीशन दिखा दो, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन से क्या बोल रहा है कि इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 अगर वो माइनस कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 6, बोथ द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये 12 गुना हो जाता है किसके, न्यूमरेटर के, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका, ये 12 गुना हो जाता है, यानी कि जब 12 इधर मल्टीप्लाई करें तब दोनों इक्वल होगा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा हमें, 12x माइनस 12 6 72 इक्वल्स टू y माइनस 6, इसको साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12x माइनस y, और इसको साइड भेज दो तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 प्लस 72, प्लस 72 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12x माइनस वाई इक्वल्स टू 72 माइनस 6 करेंगे कितना होगा हमारा 66 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 आया है और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे, x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और जो भी x y का वैल्यू होगा उसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको हम फ्रैक्शन x अपॉन y के टर्म्स में डिनोट कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हम x अपॉन y के टर्म्स में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A B आर टू बी प्लेस्ड इन ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 2 बॉक्सेस हैं जिनकी कैपेसिटी 10 टन्स की है, उसको प्लेस करना है एक ट्रक में जिसकी कैपेसिटी 10 टन्स है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। जब 150 बॉक्स जो है A का और 100 बॉक्स हम B का जब रखते हैं तो हमारा 10 टन होता है। But loaded in truck it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। Find the weight of each type of box। हमें क्या करना है, जो बॉक्स है उसका हमें वेट फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप A is x टन्स एंड बॉक्स ऑफ टाइप B is y टन, इतना हम मान लेते हैं। चलो देखते हैं क्या है, let the weight of
weight of a box of type A इक्वल्स टू x मान लेते हैं, और दूसरा क्या बोलेंगे, weight of a box of type B, जो उसे क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं, हमने मान लिया। अब जो दिया हुआ है फ्रॉम कंडीशन, कंडीशंस पे आ जाते हैं हम। बोल रहा है वेट ऑफ, क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, when 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in truck, it weighs 10 tons। यानी कि फ्रॉम कंडीशन से हम चले जाते हैं। फ्रॉम कंडीशन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, फ्रॉम कंडीशन क्या बोल रहा है, 150, अच्छा एक्स टन्स से दिखा देना, वाई टन्स दिखा देना, क्योंकि टन्स में है वो, एक्स टन्स मान रहे हैं और वाई टन मान रहे हैं। अब 150x प्लस 100 y इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 टन, ये टन्स में है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है अगर हम देखें तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, अगर कॉमन कर ले तो हमारा क्या मिलेगा, 10 हमने कॉमन कर लिया तो मिलेगा हमें कितना, 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 10, और क्या हो जाएगा 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 10 अपॉन 10, इधर मल्टीप्लाई था डिवाइड कैंसिल आउट, मिला क्या 1, यानी कि मिला हमें 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। काफ़ी सिंपल है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन था इसमें, ये क्या था हमारा फर्स्ट कंडीशन था। फिर आगे बात करेंगे हम फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। दूसरे कंडीशन से क्या हो जाएगा, दूसरे कंडीशन से अगर हम देखें, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, बोल रहा है बट when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes। यानी जब 260 boxes फ्रॉम सेकंड कंडीशन, when 260, अगर 260 बॉक्स को ट्रक में फिल कर रहे हैं तो भी उसको 40 बॉक्स y का चाहिए पूरा फुल होने में, यानी कि 10 होने में। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्या 10 अगर कॉमन कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और क्या हो जाएगा 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 अपॉन 10, 10 से कैंसिल आउट, मिला क्या 1, तो मिले क्या हमें 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अपना जो भी हमने मेथड पढ़ा है उस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जब x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अगर तुम चाहो तो टन्स में आंसर दे सकते हो, और फिर उसको तुम चाहो तो केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी x का वैल्यू आएगा उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी वैल्यू आएगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, केजी में आ जाएगा आंसर। तो चाहे तुम टन में आंसर दो और चाहे केजी में आंसर दो, आंसर तुम्हारे एक से सही रहेंगे। तो तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इससे और इसको लेके सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और ये जो कि हमारे चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है। तो अगर लास्ट होने वाला है स्टूडेंट तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट हम ट्राई करेंगे इसे आसानी से सॉल्व कर ले। ओके, सो सी द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर of the set, okay, and of the day also। okay, so see, out of 1900 kilometer, question number 6 है student, out of 1900 kilometer Vishal traveled some distance by bus, some by aeroplane। okay, bus travels with average speed 60 kilometer per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey। okay, find the distance Vishal traveled by bus। उसने क्या बोल रहा है, विशाल ने 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, कुछ डिस्टेंस उसने बस से और कुछ डिस्टेंस उसने
हवाई जहाज से ट्रैवल किया। बस का जो एवरेज स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर था, और जो एरोप्लेन का एवरेज स्पीड था वो कितना था, 700 किलोमीटर था। इट टेक्स, और उसको जो ये पूरा 1900 किलोमीटर कंप्लीट करने में 5 घंटे का समय लगा। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। वह डिस्टेंस फाइंड करो जिस डिस्टेंस को विशाल ने बस से कंप्लीट किया, यानी बस से ट्रैवल किया है। काफ़ी सिंपल नहीं मेरे स्टूडेंट, कोई इसके जाने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ अपने एक्स्ट्रा चीज़ों जो हमें इसमें लगने वाले हैं उसे हम देख लेते हैं क्या है। सिंपल न्यूमेरिकल्स है और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं, पूछ क्या रहा है, विशाल ने बस से कितना ट्रैवल किया। तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर विशाल ने बस से ट्रैवल किया और y किलोमीटर उसने प्लेन से ट्रैवल किया। तो लिख लो, लेट विशाल ट्रैवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय प्लेन। ओके, उसने क्या किया, प्लेन से y किलोमीटर ट्रैवल किया। अब बोल रहा है कि 5 घंटे टोटल टाइम लगा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, टाइम इक्वल्स टू होता है, चूंकि टाइम इक्वल्स टू हम जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये हम सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब जो है विशाल को टाइम कितना लगा बस से ट्रैवल करने वो फाइंड कर लेते हैं, और विशाल को कितना टाइम लगा प्लेन से ट्रैवल करने वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, नाउ टाइम टेकन by Vishal, time taken by Vishal, comma traveling by bus। बस से उसने कितना डिस्टेंस किया है x किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर अपॉन स्पीड इसका 60 किलोमीटर दिया हुआ है एवरेज में, तो इतना क्या हो जाएगा x अपॉन 60 आवर्स। ओके, और टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रेवलिंग बाय प्लेन, प्लेन से कितना हो जाएगा उसका स्टूडेंट, y किलोमीटर उसने कवर किया है और 700 पर स्पीड से किया है, इतना समय लग जाएगा, इतना घंटा लग जाएगा। ये हमने कंडीशन से कर लिया। अब क्या बोल रहा है, दोनों जो x और y किलोमीटर है दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 1900 किलोमीटर आना चाहिए। पहला तो कंडीशन यही है, फ्रॉम कंडीशन दिखा देते हैं हम इसमें, फ्रॉम कंडीशन। जो हमारा x प्लस y है, यानी x किलोमीटर जो उसने बस से ट्रैवल किया है और y किलोमीटर जो उसने प्लेन से ट्रैवल किया, कितना, दोनों को ऐड करने कितना आ रहा है, 1900 किलोमीटर है। ये तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, या 1900 किलोमीटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये हमने बाद में लिख लेंगे। दूसरा क्या दे रहा है स्टूडेंट, कि ये जो टाइम लगा हुआ है, पहला कंडीशन तो वही हुआ जो क्वेश्चन में दिया हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो टाइम लगा हुआ है, ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों टाइम कितने हैं हमारे, 5 घंटा है टोटल ना। एंड x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल्स टू 5 घंटा है। ये समझ में आया स्टूडेंट कैसे हुआ, कि ये क्या है, ये बस के द्वारा चला हुआ उसका टाइम है और ये प्लेन के द्वारा चला हुआ टाइम है, और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 5 घंटा दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद, x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे,
बस के द्वारा कितना उसने ट्रैवल किया है वो हमारा x हो जाएगा, y के द्वारा कितना, प्लेन के द्वारा कितना किया गया वो हमारा प्लेन का हो जाएगा। तो उसे हमें फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इस इक्वेशन में थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं ताकि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहे। तो इसको कैसे कर लेंगे हम, देखो हम कोई एक ऐसा डिजिट फाइंड कर लेते हैं, कोई ऐसा डिजिट फाइंड करते हैं जिसमें 60 से डिवाइड करें तो भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और 700 से डिवाइड करें तो भी पूरी तरीके से हो जाए, ऐसा कोई डिजिट हम फाइंड कर लेते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 और 700 का एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम मैं लेके दिखा देता हूं। एलसीएम 60 और उसका कितना हो जाएगा, आई थिंक 60 और 700 में 10 अगर कॉमन कर लें तो 6 और 70 का, 6 और 70 का अगर हम करेंगे तो 335 135, फिर यानी कि 2 335, 70 दूना, ओके। लगभग स्टूडेंट आई थिंक 2100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो हमारा ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2100 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन 60 इंटू 2100 प्लस y अपॉन 700 इंटू 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 21। ये क्या हो जाएगा, इससे कैसे हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 0, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50, यानी क्या मिलेगा हमें 35x और यहाँ से क्या मिलेगा 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 7 3 जा 21 यानी प्लस 3y इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फिर इक्वेशन नंबर हम ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500 ले लो, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है स्टूडेंट, x और y का वैल्यू फाइंड कर लेना है, और जो x और y का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बस के द्वारा ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस और प्लेन के द्वारा ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी x हमारा क्या है, बस के द्वारा ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है, और y जो है वो हमारा प्लेन के द्वारा ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है। यहाँ से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आज स्टूडेंट होप करता हूँ कि ये जो चैप्टर काफ़ी सिंपल था, और अगर कहीं डिफ़िकल्टी आया हो तो क्या करना है, प्रीवियस वीडियोस को देखना है। प्रीवियस वीडियोस में कुछ डाउट्स फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना क्वेश्चंस को क्वेरी में पूछ लो। हम ये चैप्टर आज ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था जो एक्सरसाइज 1.5 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल द चैप्टर क्लियरली, go through the points and the solutions. Okay, so see you in next lecture.